पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था, जिसमें कल अपन ने देखा था कि दशानन कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर खड़े हुए थे तो उन्होंने अपने हाथ पैर का अंगूठा दबा दिया और रावण जो था वहीं पर नीचे ज़मीन में दसना प्रारंभ हो गया। अपने स्वामी के उस अश्रुतपूर्ण दीनहीन शब्द को सुनकर व्याकुल हो विलाप करने लगा और मंत्री लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, वे युद्ध के लिए तैयार हो व्यर्थ ही इधर उधर फिरने लगे। दशानन जब रोने लगा, उसका नाम रावण पड़ गया, तो फिर उनकी जो स्त्रियां थीं वो सब यहाँ वहाँ रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि स्वामी दब गया ना, और उनके जो मंत्री थे वो युद्ध की लालसा से यहाँ वहाँ फिरने लगे कि अब हम युद्ध करें। ठीक है, उनके वचन बार बार बीच में स्खलित हो जाते थे और हथियार उनके हाथों से छूट जाते थे। वे मुनिराज के वीर के प्रभाव से देवों की धुंध भी बजने लगे और भ्रमर रहित फूलों की वृष्टि आकाश को आच्छादित कर पड़ने लगी। क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव था, ऐसे देव कुमार आकाश में नृत्य करने लगे और देवियां संगीत ध्वनि वंशी की मधुर ध्वनि के साथ सर्वत उठने लगीं। अब देवता लोग भी इस दृश्य को देख करके आ गए और आकाश में नृत्य करने लगे। देव देवियां देव गा रहे हैं, देवियां नृत्य कर रही हैं। तदनंतर मंदोदरी ने दीन होकर मुनिराज को प्रणाम कर याचना की कि हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति की भिक्षा दीजिए। अब मंदोदरी रोने लगी, रो करके मुनिराज के पास गई और बोली कि हे मुनिराज, आप अद्भुत पराक्रम के धारी हैं, आप हमारे लिए पति की भिक्षा दे दो। तब महामुनि ने दयावश पैर का अंगूठा ढीला कर लिया और रावण भी पर्वत को जहाँ का तहाँ छोड़ क्लेश रूपी अटवी से बाहर निकल आया। जैसे उसको साता मिली, थोड़ी सी पैर का अंगूठा ढीला किया तो ऐसे ठीक हो गया, तो उस पर्वत से नीचे बाहर निकल आया और बाहर निकल करके थोड़ी सी उसने चैन की सांस ली। तदनंतर जिसने तप का बल जान लिया था, ऐसे रावण ने जाकर मुनिराज को प्रणाम कर बार बार क्षमा मांगी। इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले जाकर के क्या किया? क्षमा मांगी कि हे अद्भुत तप के धारी मुनिराज, आप हमें क्षमा कर दो। और स्तुति प्रारंभ की कि हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़कर अन्य के लिए नमस्कार नहीं करूंगा, यह उसी की सामर्थ्य का फल है कि हे भगवान, आपके तप का महाफल निश्चय से संपन्न है, इसलिए तो आप 3 लोक को अन्यथा करने में समर्थ हैं। आपने जो प्रतिज्ञा करी थी ना, कौन सी? किसी को झुकूंगा नहीं, किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। और आज तुम्हारे पास जो इतनी शक्ति आई है वो उसी शक्ति का फल है। ठीक है, तुम लोगों का नियम है कि नहीं है? महिपाल जी, नियम है कि नहीं है? नियम है, पक्का पक्का। वो दुकान में तो अगरबत्ती लगाते हो, ठीक है ना। तो देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा बाली मुनिराज का पक्का नियम था। उसके कारण ही उनको ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हुई कि वह लोक को अन्यथा करने में समर्थ हो गए। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील, आपका तप सभी आश्चर्यकारी है। ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मों ने तीनों लोकों से समस्त सुंदर पदार्थ लाकर पुण्य के आधारभूत आपके शरीर की रचना की है। जी क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? तुम तो बाल बढ़ा रही बैठे बैठे, क्या कर रहे हैं? देखो, एक समय में एक ही काम हो, 2 नहीं होते। ठीक है, एक समय में एक ही काम होता है, 2 नहीं होते। या तो समझ में आएगा
या बाल बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जी क्या चल रहा है, बाली मुनिराज की दशानन स्तुति कर रहा है। बोलो महाराज जी कैसी स्तुति? स्तुति तो गानी थी ना, तो गद्य में भी होती है, पद में भी होती है, तो जी पद से स्तुति चल रही है। ठीक है ना, और जी वास्तव में सच्ची स्तुति यही है। हम तो भगवान को सुना के आ जाते, पता ही नहीं क्या सुनाया। अपन ने क्या सुन लिया कि जिनवाणी खोलो पढ़ दो, ठीक है ना, और पढ़ दो और हो गई स्तुति। अब हमें पता ही नहीं कि हमने बोला क्या है, पढ़ा क्या है। वास्तव में स्तुति वही होती है, उनके गुणों का अनुवाद करना। तो हम पद्य में भी करेंगे तो भी अनुवाद होगा, और गद्य में करेंगे तो भी अनुवाद होगा। ठीक है ना, तो ये बाली मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एक दिन बताया था, तुम लोग चौके में पड़गान करते हो तो संस्कृत में करते, हिंदी में करो तो हिंदी में भी कर सकते हैं। हाँ बोले नहीं 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 नहीं, हिंदी जैसे बोलते हैं ना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र, क्या मतलब इसका? तो हिंदी में बोलो तो पड़गान नहीं होगा क्या? हे महाराज जी आइए आइए आइए, हाँ ठहरिए यहीं ठहरिए यहीं ठहरिए। मतलब तिष्ठ तिष्ठ का मतलब क्या होता है कि अब आगे नहीं जाओ, यहीं ठहरो यहीं ठहरो। ठीक है, तो ठहरो ठहरो, चलो चौके में चलो। तो अब उन्होंने क्या कर लिया ना कि एक रूढ़िवादी बना ली कि संस्कृत में ही बोलेंगे तभी पड़गान होगा, हिंदी में बोला तब भी हो सकता है। सुरेश सेठ होगा कि नहीं होगा? वो सरल नहीं लगता, वो एक रूढ़िवादी बन गई, एक परंपरा बन गई है। ठीक है ना, परंपरा हमारी ऐसी है। तो हिंदी में भी पड़गान करोगे तो भी पड़गान हो सकता है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, दशानन बाली मुनिराज की हिंदी में स्तुति कर रहा है। हे सत्पुरुष, इस लोकोत्तर सामर्थ्य से युक्त होकर भी जो आपके पृथ्वी का त्याग किया है, यह अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके सिवाय आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहा था, वह मुझे असमर्थ के लिए केवल पाप बंध का ही कारण हुआ है। मुझ पापी के शरीर को, हृदय को, वचन को धिक्कार है। अपने आप को नीचा बता रहा है और मुनिराज को ऊंचा बता रहा है कि आप महान हो और हमारे लिए धिक्कार है कि जो अयोग्य कार्य करने के लिए सम्मुख हुए। हे द्वेष रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच उतना ही अंतर है जितना मेरू और सरसों के बीच होता है। क्या बताया कि हमारे और आपके बीच में उतना ही अंतर है जितना मेरू पर्वत और सरसों के बीच होता है, इतना ही है। आपके गुण मेरू के समान हैं और हमारे गुण सरसों के समान हैं। हे मुनिराज, मुझ मरते हुए के लिए आपने प्राण प्रदान किए हैं। सो अपकार करने वाले पर जिसकी ऐसी बुद्धि है, उसके विषय में क्या कहा जावे। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव कराने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता हूँ। अपन लोगों को तो ऐसा भी नहीं आता। कभी आता है क्या? आता है? कभी नहीं आता है। रावण को आता है, वो क्या बोल रहा है कि हे मुनिराज, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, जानता भी हूँ। क्या जानता हूँ? कि यह जो संसार है वह मात्र दुखों का ही घर है, दुखों का ही अनुभव कराने वाला है। फिर भी मैं इतना निकृष्ट हूँ कि इस संसार को छोड़ता नहीं हूँ, मुझे वैराग्य नहीं हो रहा है, मैं पापी हूँ। अब तुमसे कोई पापी बोल दे तो अभी डंडा लेके आ जाओ कि नहीं आ जाओ? हमसे पापी बोल रहा, हम तो ऐसा करते। देखो तो जो तरुण अवस्था में विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं, वे पुण्यात्मा हैं, महाशक्तिशाली हैं और मुक्ति लक्ष्मी के समीप में विचरने वाले हैं। जो तरुण अवस्था में घर छोड़ करके चले गए, वो बोल रहे हैं कि पुण्यात्मा हैं, महाशक्तिशाली हैं। अब हम तो बोलते हम दीक्षा तो लेंगे, महिपाल जी बोल रहे कब लेंगे बताओ? महाराज 120 साल के बाद यदि जिंदा बचे तो फिर दीक्षा ले लेंगे। ठीक है ना? तो जीव 120 के बाद फिर कोई काम की नहीं है और काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इस प्रकार स्तुति कर उसने मुनिराज को प्रणाम कर
3 प्रदक्षिणा दी और अपने आप की बहुत निंदा की और दुखवश मुख से शू शू शब्द करता हुआ रुदन करता रहा। और मुनिराज के समीप जो जिन मंदिर था लज्जा से युक्त होकर और विषयों से विरक्त होकर रावण उसी के अंदर चला गया। अब वैराग्य था, देखो महान पुरुष है ना, ऐसे तो थे नहीं कि कोई निकृष्ट पुरुष हो, महापुरुष है, तो उसको अपने आप से लज्जा आई और लज्जा करके पास में जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर था उसमें जा कर के अंदर गया। वहाँ उसने चंद्रहास नामक खड़ग को अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिया, जे डली खड़ग, और अपनी स्त्री से युक्त होकर जिनेंद्र देव की पूजा करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। उसके भाव भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसने अपनी भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा जिनराज का गुणगान किया। इतना तल्लीन हो गए, हम हुए कभी तल्लीन? बोलो सुरेंद्र भाई, कितना तल्लीन हो गया कि उसको पूजा करनी थी, स्तुति करनी थी और वीणा उठाई तो वीणा में तार नहीं था, तो अब क्या करें, कहाँ जाएं तार लेने? तो उसने अपनी हाथ की नस निकाल करके और उस वीणा में बांध दी और वीणा में बांधने के बाद उस वीणा को बजाई और वीणा को बजा करके भगवान की स्तुति करी। इतना तल्लीन हो गया, कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और हम तो क्या करते, स्वाहा स्वाहा क्या करते हो था यार, स्वाहा कर रहे, पता ही नहीं कि थाली में चढ़ा रहे कि नीचे चढ़ा रहे, और वहाँ बिल्कुल सबको देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन घंटा बजा रहा है। तो हमारी दृष्टि सब जगह होती है। कहने का से क्या, यदि एक बार हो जाए तो हमारा भी तीर्थंकर बनना सार्थक, तीर्थंकर बनना पक्का हो जाए। विमल भाई, करो ऐसी भगवान की भक्ति है। देखो भगवान की कैसी तल्लीन हो गए, कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, कोई खबर नहीं, मात्र भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हो जाओगे तो नियम से तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, लेकिन ऐसे हम होते नहीं हैं। ठीक है, वही गा रहा था कि नाथ आप देवों के देव हो, लोक और अलोक को देखने वाले हो, आपने अपने तेज आप कृतकृत हैं, महात्मा हैं, तीनों लोग आपकी पूजा करते हैं। आपने मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट कर दिया है। आप वचना गोचर गुणों के समूह को धारण करने वाले हैं। आप महान ऐश्वर्य सहित हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, सुख की परम सीमा से समृद्ध हैं। आपने समस्त कुत्सित वस्तुओं को दूर कर दिया है, पर समस्त परमार्थ को जानते हैं। आत्मा रागादि विकारों से शून्य है, ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है। आत्मा है, परलोक है इत्यादि अस्तित्व का उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है। तो स्तुति करते करते जिस सब भी बताने, ये भी सब स्तुति है। तुम लोग वो पढ़ा ना स्वयंभू स्त्रोत आचार्य समंतभद्र स्वामी का, उसका अर्थ करोगे तो क्या है उसमें है, तो स्त्रोत, स्त्रोत मतलब भगवान की स्तुति। ठीक है ना, लेकिन उसमें यही बताया गया है, सारा उसमें न्याय भर दिया। 6 द्रव्य हैं, अस्तिकाय नास्तिकाय, परमत का खंडन, स्वामत का मंडन, सब क्या। यदि भगवान पाठ भी कर दिया तो वो भी स्तुति है, नहीं है? बोलो खोड़नी अम्मा, है कि नहीं है? बखान रहे ना, जो भगवान के मुंह से निकला है, भगवान के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द पूजनीय है। तो भगवान ने हमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है उससे भी हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे। और अजय दिशा वजह संभव 24 तीर्थंकर नमस्कार हो, इसके अलावा समस्त साधुओं को नमस्कार हो। और सबको नमस्कार करके लंका का स्वामी जब इस प्रकार के पवित्र अक्षर गा रहा था, तब नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। स्तुति में जब लीन हो गया रावण, तो नागराज कौन?
धरणेन्द्र जो है वो नागों का इंद्र है, उसका आसन कंपायमान हो गया। मेरा आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? कौन सी लीला है? कौन कर रहा है? उत्तम हृदय को धारण करने वाला नागराज शीघ्र ही पाताल से निकलकर बाहर आ गया। पाताल में रहता था, आसन कंपायमान हुआ, अवधि ज्ञान से जाना क्या हो रहा है। तो रावण की भक्ति के प्रभाव से मेरा आसन कंपायमान हो रहा है। जब उसने ऐसा जाना तो वह तुरंत निकाल करके और कैलाश पर्वत पर आया। मणि लगे हुए थे उसकी क्रांति से वह अंधकार के समूह को दूर हटा रहा था और पूर्ण और निर्मल चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख से शोभित था। अब यहाँ पे बता दिए, ठीक है ना। तदनंतर ध्यान मात्र में ही जिसने समस्त द्रव्य रूपी पूर्वक पूजा की और पूजा के बाद उसने रावण से कहा कि हे सत्पुरुष, तुमने जिनेंद्र देव की स्तुति से संबंध रखने वाला यह बहुत अच्छा गीत गाया है। तुम्हारा यह गीत रोमांच उत्पन्न होने का कारण है। देखो, संतोष के कारण मेरे शरीर में सघन और कठोर रोमांच निकल आए हैं। मैं पाताल लोक से आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के यहाँ तक और तेरी भावना से मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है। तुमने जो जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ और मांग तू वर मांग, जो तुझे चाहिए हो आज मैं तुझे दे दूँगा। ठीक है। तो जी देव भी जो होते ना, भगवान की भक्ति करोगे तो देव प्रसन्न हो जाएंगे। जो सम्यक दृष्टि देव होंगे ना वो प्रसन्न होकर तुम्हें वर दे देंगे। तो इसलिए वर की इच्छा से भी मिथ्या दृष्टि देवों की पूजा नहीं, तो भी जिनेंद्र देव की ही पूजा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये सब देव जो हैं वो उनके दास हैं। ठीक है। मैं तुझे शीघ्र ही कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ। तदनंतर कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने कहा कि मुझे मालूम है आप नागराज धरणेन्द्र हैं, सो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि भला आप भी बता और कौन सी वस्तु शुभ है जिसे देने के लिए उद्यत हुए आपसे मैं मांगूं। क्या बोला? जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान कौन सी तीन लोक में वस्तु उत्कृष्ट है कि जो मैं इनकी पूजा छोड़ करके और तुमसे वह वस्तु मांगूं। तब नागराज ने कहा कि हे रावण सुन, जिनेंद्र भगवान के समान और दूसरी वस्तु कल्याण अच्छी तरह उपासना करने पर निर्माण सुख प्रदान करती है, उसके तुल्य दूसरी वस्तु ना तो हुई है और ना भविष्य में होगी। ठीक है। जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान उत्कृष्ट वस्तु ना तो भूत में हुई है और ना कभी भविष्य में के समान तुम्हारे हमारे समान और इंद्र के समान जो भी सुख के आधार हैं वे सब जिन भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। यानी तुम्हें जो रावण का पद मिला है, तीन खंडपति का पद मिला है, मुझे धरणेन्द्र का पद मिला है। बोलो महिपाल जी, है पता है तुम्हें? तो संतोष को क्यों नहीं समझाते? बता, जानते तो सब हैं लेकिन विश्वास नहीं है। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और संसार की वस्तुओं में अपना मन लगा